नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल to everyone. Welcome back to our channel Exploring Commerce by Sir Saurabh. Hope so you all are fit and fine. Today I am again with you with a very important, very interesting video, and you say very current topic, that is increase decrease in the prices of petrol and diesel. बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये पेट्रोल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कैसे बढ़ते हैं और कैसे कम होते हैं। इसी के ऊपर आज हमने अपना वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो आज के इस वीडियो में सबसे पहले वीडियो का कह सकते हैं कि स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि मैं इस वीडियो में किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हुआ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। मतलब किसी भी गवर्नमेंट को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ या किसी भी गवर्नमेंट को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले ये चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, कहीं ये वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, इसीलिए मैंने पहले यही लाइन बता दिया आपको। तो एज वी ऑल नो कि पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम प्राइस ऑफ पेट्रोल और डीजल के राइज कर गए हैं। सबसे ज़्यादा आज तक कभी इतनी प्राइस नहीं हुए, इस बार इतना प्राइस हो गया। अब ये प्राइस बनते कैसे हैं, कैसे गवर्नमेंट इन प्राइसेस को अनाउंस करती है, सेटलमेंट करती है, किस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता है, उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। एंड दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, सो लिसन इट वेरी प्रॉपर नाउ इफ यू रियली वांट टू नो अबाउट दिस थिंग एंड इट्स अ वेरी करंट टॉपिक ऑल्सो। सो बहुत से लोगों को लगता है कि सारा का सारा जो किया जा रहा है पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने कम करने में मोदी जी का है। अब मोदी जी अकेले तो कसूरवार है नहीं है, इसीलिए आज ये भी समझिए कि मोदी जी तो हैं बीच में, लेकिन उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। अब वो कौन कौन लोग हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सभी के बारे में। सो चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात कर लें, टीएनसी की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, एवरी गवर्नमेंट, सब लोग एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं कि उसने प्राइस कम कर दी, इसने नहीं कम किए, उसने बढ़ा दी, ये किया। एंड आप न्यूज़ में सुन लें तो अभी रिसेंटली हर एक न्यूज़ चैनल पे कहीं ना कहीं दिन में एक बार ये न्यूज़ पक्का आपको फ्लैश हो दिखती है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हमने दिवाली पे लोगों को गिफ्ट देने के लिए कुछ प्राइजेस को डिक्रीज कर दिया, एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है, राइट। अब ये प्राइस सेट कैसे करते हैं पहले समझते हैं और फिर बाद में समझाऊंगा कि क्या इसके पीछे रीजंस क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दिए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझें कि जो ऑयल है वो हमारी कंट्री में उसका प्रोडक्शन नहीं है, मतलब हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता है। हमें ऑयल के लिए फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, और ये वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ में नहीं है, ये 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, उसके द्वारा ये सारी वर्ल्ड के अंदर पेट्रोल की सप्लाई की जाती है। नॉट पेट्रोल, इट्स कॉल्ड क्रूड ऑयल। ओके, वन थिंग क्लियर करूँगा यहाँ पर, क्रूड ऑयल की यहाँ सप्लाई की जाती है। वैसे ही इंडिया में भी क्रूड ऑयल जो है इंडिया परचेज करता है फ्रॉम दिस 15 कंट्रीज़, उनमें से कुछ ही कंट्रीज़ का हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। तो वहाँ से क्रूड ऑयल हमें जब इंडिया में आता है, डेट प्राइस 47.93, ध्यान सुनिएगा, 47 रुपये पर लीटर, 47 रुपीज़.93 पर लीटर हमें पेट्रोल हम फॉरेन कंट्री से लाते हैं एज अ क्रूड ऑयल। उसके बाद जो हमारा फ्राइट चार्ज होता है, फ्राइट मतलब वो 30 पैसे चार्ज होता है, सिर्फ 30 पैसे के तौर पे पर लीटर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 30 पैसे, 0.30 कॉस्ट है उसकी। देन आते हैं मोदी जी बीच में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करते हैं, यहाँ नाम दिया गया एक्साइज ड्यूटी, टैक्स चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, उसको नाम देते हैं हम एक्साइज ड्यूटी, दैट इज 27.90, मतलब तकरीबन 28 रुपये, 1 लीटर पे 28 रुपये आज की डेट में मोदी जी के पास जा रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज अ रेवेन्यू जा रहे हैं 28 रुपये पर लीटर। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो उसमें 28 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ओके जी, एक्साइज ड्यूटी आ गई। फिर आता है कि जो पेट्रोल पंप जिनसे हम ये फिलिंग करवाते हैं अपने गाड़ियों में, अब इनको भी तो कुछ मिलना है। अब इनको कितने पैसे मिलते हैं, ये मत सोचिए कि ये करोड़पति लोग हैं जब बहुत पैसा कमा रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा बेचारों को। इनको सिर्फ एज ए नॉर्मल 3.85 पर लीटर, मतलब तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 4 रुपये के हिसाब से पर लीटर पे इनको कमीशन मिल रहा है। इनको बोलेंगे डीलर कमीशन। अब बात आती है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो मतलब जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, उसको नाम दिया गया वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब वैट। ये चार्ज होता है तकरीबन 24 रुपये पर लीटर। और एक यहाँ पॉइंट समझाऊंगा कि हर एक जो स्टेट है वो अपना टैक्स अलग अलग चार्ज करती है, मतलब वैट अलग अलग चार्ज किया जा रहा है। कोई 23 रुपये कर रहा है, कोई 24 रुपये कर रहा है, कोई 25 भी कर रहा है, कोई 26 भी कर रहा है।
कोई 22 भी कर रहा है, ये भी याद रखें। मतलब हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वैट चार्ज करती है। तो अगर हम टोटल करें तो इस हिसाब से हमारी वैल्यू बन जाती है। अगर हम मोटा मोटा ले लें 48 रुपीज़ की ले लीजिए क्रूड ऑयल, 28 रुपये ले लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्ज कर रही है, 24 रुपये आप लगा लीजिए वैट, तो ये प्राइस बन गया कुछ 100 रुपीज़। और उसके बाद डीलर कमीशन में डाल के 103-4 रुपये पर लीटर बन जाता है, जो दिल्ली का प्राइस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसी में जो वैट है अगर आप कम कर दें तो किसी और स्टेट का निकल आ जाएगा, मतलब वैट में ही कम ज़्यादा होना है। क्रूड ऑयल सेम 47 रहेगा, फ्राइड 30 रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 27.9 सब स्टेट्स में सेम रहता है, डीलर कमीशन भी सेम 3.85 रहेगी। जो वैट है वही अलग अलग स्टेट्स में क्या है, अलग अलग है। कई स्टेट्स ज़्यादा चार्ज करती हैं, कई स्टेट्स कम चार्ज करती हैं, तो इस हिसाब से आपका पेट्रोल का प्राइस तय होता है। तो मतलब अगर हम ये देखें कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हाथ नहीं है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं बराबर की हिस्सेदारी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा कसूरवार मोदी जी का ही है, मोदी जी का भी और साथ में जितनी भी स्टेट्स हैं सब में ऐसा ही है। अब ये भी पॉइंट समझने वाला है कि क्या जैसे सपोज करें कि कुछ एक स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है, तो क्या वहाँ के टैक्स रेट सभी के बीजेपी के सेम है? नो, हर एक गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली बचा वैट चार्ज करती है, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली वैट चार्ज करती है। कांग्रेस वाले अलग चार्ज कर रहे हैं, टीएमसी अलग चार्ज कर रही है, एवरी गवर्नमेंट चार्ज अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी, अपने पॉलिसी अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं। और इसी वजह से जो प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैं वो इंडिया के अंदर राइज कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आता है, 47 है अभी, 30 पहले 43 था, इस तरह से चेंज आता है। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जो वैट और एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो सिस्टम है पेट्रोल का वो इतना ज़्यादा राइज कर गया है, इतना ज़्यादा ये राइज कर गया। अब पॉइंट समझने वाले कुछ और भी हैं। अब इसमें राहत हमें एक मिल सकती है। अच्छा एक बात समझाऊंगा यहाँ पर कि वैट जो है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये इंडिया में 2017 से पहले हर एक चीज़ के ऊपर लगाया जाता था, लेकिन बाद में एनडीए गवर्नमेंट ने इसमें जीएसटी ला दिया। जीएसटी लाने की वजह से हमारे पेट्रोल और वाइन, इन दोनों के प्रोडक्ट्स को छोड़कर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और वाइन को छोड़कर बाकी जितने भी कमोडिटीज़ हैं इंडिया के अंदर सबको जीएसटी के अंदर लाया गया, बट इन दोनों को नहीं लाया गया। अब प्राइस कम होने का एक चांस ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब मिलके बोले कि हम जीएसटी के दायरे में किसको ले आते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी, तो जाके पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएंगे। और अगर कभी ऐसा हो जाता है तो आप इसका प्राइस आज की रेट के अकॉर्डिंग 60 to 65 रुपीज़ पर लीटर हो जाएगा, 60 से 65 रुपये पर लीटर हो जाएगा अगर गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर ले आती है। जबकि इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और वाइन को छोड़कर बाकी सब चीज़ें जीएसटी के अंदर आती हैं, लेकिन ये नहीं आती बीच में। अगर इनकेस ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि यस हम लोग इसको भी जीएसटी के अंदर लाएंगे, तो इसका वैल्यू जो आज आपको 100 रुपीज़ पर लीटर के आसपास पेट्रोल दिख रहा है, वो पूरी कंट्री के अंदर इसका प्राइस हो जाएगा 60 to 65, 60 से 65 रुपये के बीच बीच इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा अगर जीएसटी के अंदर आता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ समझ लीजिए। गवर्नमेंट अब इसके ऊपर कुछ मीटिंग्स भी चल रही हैं और मे भी कुछ एक टाइम में इसका फाइनलाइजेशन भी हो सकती है। अब समझना बात यह है कि क्यों गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, या क्यों ऐसा हो रहा है। देखो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ना अपने रेवेन्यू की तरफ देखना होता है, मतलब गवर्नमेंट की इनकम को देखना है कि पैसा उसके पास कहाँ से आ रहा है। और गवर्नमेंट की सबसे बड़ी दो इनकम सोर्सेज हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज वेल एज वाइन, शराब और पेट्रोलियम प्रोडक्ट गवर्नमेंट के सबसे बड़े दो रेवेन्यू के सोर्स हैं। गवर्नमेंट अपना जितना भी एक्सपेंडिचर करती है, अगर उसके पास रेवेन्यू नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर कर ही नहीं पाएगी, उसके ऊपर लाइबिलिटी बनी शुरू हो जाएगी। लाइबिलिटी मीन्स कर्जा चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अपने कर्ज को कम करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को अच्छी खासी इनकम भी चाहिए। अब इसी इनकम को बढ़ाने के चक्कर में गवर्नमेंट करती है टैक्स के रेट्स रेज कर देती है। जीएसटी रेज कर नहीं सकती क्योंकि उसका मैक्सिमम 28 है, तो गवर्नमेंट ये जो चीज़ें जो टैक्स जीएसटी से बाहर है, इन्हीं के टैक्स को राइज कर देती है। ओके, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ऐसा क्यों हुआ, ये प्राइस क्यों गवर्नमेंट ने बढ़ाए? रीज़न नंबर 1, एक तो कोविड के दौरान गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, आम जनता को भी झेलना पड़ा, और चाहे आप पब्लिक की बात कर लें, चाहे गवर्नमेंट की बात कर लें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको नुकसान झेलना पड़ा। ये तो आप सबको जानते हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड को झेलना पड़ा। इट्स अ पैंडेमिक। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो कह सकते हो कि स्ट्रक्चर था, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पूरा हिल गया एकदम से। जहाँ गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था वहाँ पर उसको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ गया। हेल्थ सेक्टर के ऊपर जितना गवर्नमेंट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी, उतना ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट करना पड़ गया। चाहे आप उसके लिए
अपना वेंटिलेटर्स को लेकर देख लीजिए, ऑक्सीजन प्लांट्स को देख लीजिए, अदर फैसिलिटीज़ देख लीजिए, सब पे इतना गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट पे, लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। अब हम सुनते हैं कि मोबाइल कॉल जब आप किसी को कॉल करते हैं तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन जी आगे बोलते थे, अभी वो चेंज हो गया वैसे, तो उसका तो फ्री तो कोई नहीं बोल रहा है, उसके भी पैसे लगे हैं। मतलब गवर्नमेंट को एडवर्टीजमेंट के लिए भी अच्छा खासा पैसा चुकाना पड़ता है लोगों तक अपनी बात समझाने के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा जो खर्चा गवर्नमेंट इस टाइम कर रही है, फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, फ्री वैक्सीनेशन। अब उस पर भी गवर्नमेंट को ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जिन कंपनी से वैक्सीन ले रही है उसके लिए हमें तो वो फ्री मिल रही है, बट गवर्नमेंट को पैसा पे करना पड़ रहा है जिनसे वो वैक्सीन ले रही है। चाहे वो आप कोविशील्ड की बात करें, चाहे कोवैक्सीन की बात कर लें, किसी की बात करें, अगर वो हमें फ्री मिल रही हैं बट गवर्नमेंट को वो फ्री नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट को उसके लिए अच्छा खासा पैसा पे करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट को वो भी मैनेज करना है। अब यहाँ अगर लोगों को फ्री नहीं देंगे तो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इंडिया के लोग वैसे भी जानते हैं। तो याद रखें कि गवर्नमेंट आपको कोई भी फ्री सर्विसेज दे रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना पैसा पूरा कर रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो अगर गवर्नमेंट आपको फ्री वैक्सीन दे रही है तो बदले में पेट्रोल पे उसने प्राइस अच्छा खासा चार्ज कर लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो कॉमन पीपल है कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है वो। ओके, पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट फ्री राशन प्रोवाइड कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर गवर्नमेंट फ्री राशन प्रोवाइड कर रही है जब से कोविड का पीरियड शुरू हुआ है, और बहुत से लोग फ्री राशन ले खुश भी हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब कई लोग बोलेंगे हमें तो नहीं मिल रहा भाई, चलिए गवर्नमेंट ने तो स्कीम लॉन्च की, आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा वो आप अलग से बात है। आप फ्री राशन प्रोवाइड करा तो करोड़ों रुपए का जो गवर्नमेंट का एक्सपेंस वहाँ भी हो रहा है। अब उस एक्सपेंस को पूरा करने के लिए भी तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस टाइम पे इतने ज़्यादा प्राइसेस पेट्रोलियम के बढ़ा दिए ताकि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कंप्लीट कर सके। एज ए इकोनॉमिस्ट मुझे ये कुछ लगता है कि थोड़े बहुत, मैं तो इतना फाइन इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, बस जस्ट एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट्स वाई आई डिस्कस दिस फ्यू थिंग्स। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंजेस हैं, उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के टैक्सेस को बढ़ा रही है। और मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो इसके प्राइसेस भी कम हो सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं जब गवर्नमेंट को जीएसटी में ले आए। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे एक कोविड के टाइम पे जो कोविड की जो रिकवरी है उसके लिए ही ये सारा कुछ किया गया है। और लास्ट में चलते चलते कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि क्या वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्राइस इंडिया में ही है, यस और नो? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा। सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल बिकता है हांगकांग में, दैट इज़ अगर इंडियन वैल्यू की बात करें 185 रुपये पर लीटर हांगकांग का रेट है ये पर लीटर के हिसाब से, इंडिया करेंसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद रशिया एक बड़ी फेमस कंट्री है, यहाँ आप प्राइस देखना किस तरह से है। रशिया में 50 रुपये पर लीटर बिकता है बच्चे, 50 रुपीज़ पर लीटर। पाकिस्तान की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 53 रुपीज़ पर लीटर। श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, 68 रुपीज़ पर लीटर। नेपाल 78.23 पर लीटर। चाइना 85 रुपीज़ पर लीटर। तो ये जो कंट्रीज ना हमारे नेबरिंग है, मैंने उनकी बात की। और सबसे महंगे में आ गए हांगकांग, और एक बड़ी अच्छी कंट्री कह सकते हैं जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कोविड को कह सकते हैं टैकल किया गया, आज भी बड़ा है, और इंडिया रिसेंटली उनसे हारा भी, न्यूजीलैंड। वहाँ पर 120 रुपये पर लीटर पेट्रोल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम प्राइस है वो इंडिया के ही हैं, ऐसा भी नहीं है। तो दीज आर सम फैक्ट्स एंड फिगर जो आपका डिस्कस की मैंने, एंड होप सो कि आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स, एंड आपको अच्छे से क्लियर होगा कंसेप्ट कि कैसे पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ रहे हैं और क्या कुछ रीजंस हैं। ये मैं वापस ये कहूँगा कि ये नहीं कि जो मैंने रीजंस बताए यही हैं, बट ये रीजंस भी हैं, इसके अलावा और कुछ भी हो सकते हैं। और मे बी अपकमिंग टाइम पे हम सबको इसके प्राइजेस कम हों, हम भी चाहते हैं, आप भी सब चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमन पीपल की पॉकेट पे अच्छा खासा ये बर्डन डाल रहे हैं, राइट। सो होप सो कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वंस अगेन यू आर लिसनिंग टू मिस्टर सौरभ शर्मा, एंड इफ यू like this video, please share as much as possible and subscribe my channel Exploring Commerce by Sir Saurabh. धन्यवाद।